सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पीछे की ओर झुकने वाले आसन। पीछे की ओर झुकने वाले आसन ऐसे आसन हैं जो शरीर को जगत का सामना करने और जीने के योग्य बनाते हैं। ये आसन स्फूर्तिदायक हैं और अभ्यासी को बहिर्मुखी बनाते हैं। क्योंकि ये आसन वक्ष को फैलाते और श्वास लेने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए इनका संबंध जीवन को स्वीकार करने की भावना से जोड़ा गया है। ये गत्यात्मक आसन भी हैं। इनमें गति की दिशा गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होने के कारण इनका अभ्यास करने के लिए बल एवं स्फूर्ति की आवश्यकता होती है। पीछे की ओर झुकने वाले आसनों का अभ्यास बैठने की गलत स्थिति के कारण उत्पन्न दोषों एवं कशेरुका स्तंभ की तंत्रिका पेशी के असंतुलन को दूर करता है, जैसा कि सभी आसनों के लिए आवश्यक है। इन आसनों को भी उचित नियंत्रण एवं श्वास की लय के साथ जोड़कर करना चाहिए, जिससे कि मांसपेशियों का समस्त समूह समान रूप से संकुचित हो। लगातार सीधे बैठे रहने के कारण पीठ में रक्त का प्रवाह स्वाभाविक रूप से धीमा होता है। इससे अशुद्ध रक्त स्वयं ही इन स्थानों में इकट्ठा हो जाता है। वे आसन इस क्षेत्र में जमे हुए रक्त को भली प्रकार से प्रभावित करने और इसके स्थान पर ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त पहुंचाने के लिए बहुत उपयोगी हैं। पीछे की ओर झुक करके किए जाने वाले आसन में आइए हम करते हैं भुजंगासन। भुजंगासन और पीछे की ओर झुक करके विभिन्न प्रकार के किए जाने वाले आसन साइटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क जैसे विभिन्न रोगों में बहुत ही उपयोगी होता है। पेट केवल लेट जाएं, दोनों पैर सीधे और पंजे मिले हुए रहें और तलवे ऊपर की ओर रहें। हथेलियों को जमीन पर कंधों के नीचे थोड़ा सा बाहर की ओर रखें। उंगलियां एक साथ और सामने की ओर रहें। भुजाओं को इस प्रकार रखें कि किंगुनियां पीछे की ओर तथा बगल का स्पर्श करती हुई रहें। ललाट को जमीन पर रखें और आंखें बंद कर लें। संपूर्ण शरीर को शिथिल करें, विशेषकर पीठ के निचले भाग को। धीरे धीरे सिर, गर्दन तथा कंधों को ऊपर उठाएं। किंगुनियों को सीधा करते हुए धड़ को जितना हो सके ऊपर उठाएं। इसमें भुजाओं की मांसपेशियों से अधिक पीठ की मांसपेशियों का उपयोग करें। धड़ को ऊपर उठाना आरंभ करते समय पहले पीठ की मांसपेशियों के प्रयुक्त होने के प्रति सजग बने। इसके पश्चात भुजाओं की मांसपेशियों का उपयोग करते हुए धड़ को ऊपर उठाते हुए पीठ को धनुषाकार बनाएं। सिर को धीरे धीरे से पीछे की ओर झुकाएं, जिससे कि ठुड्डी सामने की ओर हो जाए और गर्दन का पिछला भाग दबे। अंतिम स्थिति में श्रोणी अस्थि जमीन के संपर्क में रहती है और नाभि अधिकतम 3 सेंटीमीटर उठी रहती है।
वापस पुनः पूर्व की स्थिति में वापस आने के लिए धीरे धीरे सिर को आगे लाएं, भुजाओं को मोड़कर पीठ के ऊपरी भाग को ढीला करें, नाभि, वक्ष और कंधों को नीचे लाते समय अंत में ललाट को जमीन पर लाएं। पीठ के निचले भाग की पेशियों को शिथिल करें। यह एक चक्र हुआ। धड़ को ऊपर उठाते समय श्वास को लें। अंतिम स्थिति में सामान्य श्वसन करें, अथवा यदि अंतिम स्थिति में थोड़ी ही देर तक रहते हैं तो श्वास रोकें। धड़ को नीचे लाते समय श्वास को छोड़ दें। अंतिम स्थिति में रुकने का समय क्रमशः बढ़ा सकते हैं। 5 चक्र तक अभ्यास करना चाहिए और अपने शरीर के प्रति सजग रहना चाहिए। यह आसन स्लिप डिस्क को सही करता है, इसके लिए विशेष लाभकारी होता है। आइए पुनः अगले आसन के लिए तैयार होंगे। अगला आसन हम करेंगे तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन के लिए भुजंगासन की अंतिम स्थिति में आएं। दोनों पैरों के बीच लगभग आधे मीटर की दूरी रखें। पैरों की उंगलियों एवं अंगूठों को अंदर की ओर रखें। एड़ियां ऊपर की ओर रहें, जिससे कि पैर की अंगुलियों पर टिकाऊ बना सकें। सिर को सीधा सामने की ओर रखें। भुजंगासन की तरह पीछे की ओर झुका हुआ नहीं। सिर और धड़ के ऊपर भाग को मोड़ें और बाएं कंधे के ऊपर से पीछे की ओर देखें। दाहिने पैर की एड़ी पर दृष्टि को केंद्रित करें। अंतिम स्थिति में जब कंधों एवं धड़ को मोड़ा जाता है तब भुजाएं सीधी या थोड़ी सी मुड़ी हुई रह सकती हैं। उदर के तिरछे खिंचाव का अनुभव करें। पीठ को शिथिल करें और नाभि को जितना हो सके जमीन के पास रखें। अंतिम स्थिति में कुछ क्षणों तक रुकें। जब सीधा सामने की ओर देखें और धड़ को नीचे लाएं, बिना दूसरी ओर मोड़े इस अभ्यास को कर सकते हैं। बीच में वापस आएं और शरीर को नीचे जमीन पर लाएं। यह एक चक्र पूरा हुआ। पहले बाईं तरफ फिर दाहिनी तरफ इस अभ्यास को किया जाता है। तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन बाएं, तिर्यक भुजंगासन दाहिने। भुजंगासन के समान, किंतु यह आंतों पर कुछ अधिक प्रभाव डालता है। तिर्यक भुजंगासन करने से हमारे शरीर के पेट संबंधित समस्त विकार दूर होते हैं। हमारे शरीर की मांसपेशियां में लचीलापन आता है। वापस पुनः रिलैक्स और सामान्य होंगे। शांतचित्त अनुभव करेंगे। इस आसन से मिला हुआ लाभ हमारे शरीर में समाहित हो रहा है। सर्पासन। सर्पासन भुजंगासन की स्थिति में ही लेटे रहें। पेट केवल ही लेटे रहें। पैरों को सीधा और पंजों को एक साथ रखें। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं और हाथों को नितंबों के ऊपर रखें। ठुड्डी और जमीन पर रखें। यह प्रारंभिक स्थिति है। पीठ के निचले भाग की मांसपेशियों के सहारे वक्ष को जहां तक हो सके जमीन से ऊपर उठाएं। हाथों को पीछे की ओर और अधिक तानें तथा भुजाओं को जहां तक संभव हो ऊपर उठाएं। कल्पना करें कि भुजाओं को पीछे से खींचा जा रहा है।
बिना अधिक जोर लगाए शरीर को जितना संभव हो ऊपर उठाएं। स्कंद अस्थियों को एक साथ दबाते हुए सामने की ओर देखें। जितनी देर तक आराम पूर्वक हो सके इस स्थिति में रुकें। धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति में लौटें और संपूर्ण शरीर को शिथिल करें। हाथों को खोलकर भुजाओं को शरीर के बगल में लाकर शिथिल करें। सिर को एक ओर मोड़ लें। यह एक चक्र हुआ। पुनः 5 चक्र कर सकते हैं इस अभ्यास को। ऊपर उठने के पूर्व प्रारंभिक स्थिति में धीरे धीरे गहरी सांस लें। शरीर को उठाते समय अंतिम स्थिति में श्वास रोकें। नीचे लाते समय श्वास को छोड़ें। वापस रिलैक्स और सामान्य हो जाएंगे। इस स्थिति का ध्यान दें। पुनः अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। हमारा अगला अभ्यास है अर्ध शलभासन। अर्ध शलभासन के लिए आइए तैयार होते हैं। पेट के बल लेट जाएं। हाथ जांघों के नीचे रहे। हथेलियां नीचे की ओर या मुट्ठियां बंद रहे। दोनों पैरों को पूरे अभ्यास के दौरान सीधा रखें। ठुड्डी को जमीन पर थोड़ा सा आगे की ओर तानते हुए रखें, जिससे गर्दन की पेशियों तथा तंत्रिकाओं का अधिकतम खिंचाव हो सके। पीठ की पेशियों का प्रयोग करते हुए बाएं पैर को जहां तक संभव हो ऊपर उठाएं। दूसरे पैर को जमीन के संपर्क में सीधा एवं शिथिल रखें। इस स्थिति में जितनी देर तक बिना तनाव के संभव हो रुकें। श्रोणी प्रदेश को किसी भी प्रकार से न झुकाएं और न ही मोड़ें। अब पैर को नीचे जमीन पर लाएं। यह एक चक्र पूरा हुआ। अब दाहिने पैर से इसी अभ्यास को करें। प्रारंभिक स्थिति में श्वास को लें। पैर को उठाते समय अंतिम स्थिति में रुकते समय श्वास को रोकें। वापस सामान्य और रिलैक्स हो जाएं। पुनः आइए हम इसके अगले अभ्यास को करें, शलभासन। अर्धशलभासन। उसके बाद हम अगला करेंगे शलभासन अर्थात पूर्ण शलभासन। पेट के बल लेट जाएं। दोनों पैरों और पंजों को एक साथ रहे। पैरों के तलवे ऊपर की ओर रहें। हाथों को जांघों के नीचे या बगल में रखें। हथेलियों के नीचे की ओर रहें। मुट्ठियां बंद रहें। ठुड्डी को थोड़ा आगे की ओर लाएं और पूरे अभ्यास के दौरान जमीन पर रखें। आंखें बंद कर लें। शरीर को शिथिल करें। दोनों पैरों को जितना संभव हो ऊपर उठा के रखें। पुनः धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। दोनों पैरों को सीधा और एक साथ रखते हुए जितना संभव हो सके ऊपर उठाएंगे। बहुत आराम से वापस रिलैक्स और सामान्य होंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। अंतिम स्थिति में बिना तनाव के जितनी देर तक आराम पूर्वक रुक सकते हों रुकें। धीरे धीरे पैरों को नीचे जमीन पर लाएं। 1 चक्र, 2 चक्र, 3 से 5 चक्र इस अभ्यास को करें। श्वास एवं हृदय की गति को सामान्य होने दें।
शारीरिक गति के साथ श्वास के तालमेल पर या पीठ के निचले हिस्से पर, उदर और हृदय पर ध्यान केंद्रित करें। या हमारे शलभासन करने से तंत्रिका तंत्र पर विशेष प्रभाव पड़ता है। हमारे स्लीप डिस्क, साइटिका जैसे विभिन्न रोगों में बहुत ही लाभकारी होता है। वापस रिलैक्स और सामान्य होंगे। अगले अभ्यास के लिए पुनः तैयार होंगे। अगला अभ्यास करेंगे सरल धनुरासन। सरल धनुरासन। पेट केवल जमीन पर लेट जाएं, दोनों पैरों और पंजों को एक साथ, भुजाओं एवं हाथों को शरीर के बगल में रखें, घुटनों को मोड़ें और एड़ियों को नितंबों के पास लाएं, टखनों को हाथों से पकड़ें। पूरे अभ्यास के दौरान घुटनों और जांघों को दृढ़तापूर्वक जमीन पर तथा भुजाओं को सीधा रखें, ठुड्डी को जमीन पर रखें। यह प्रारंभिक स्थिति है। पैरों को ताने और पंजों को पीछे की ओर ठेलने का प्रयास करें। साथ ही सिर और वक्ष को जितना संभव हो जमीन से ऊपर उठाएं। पीठ की पेशियों को निष्क्रिय रखते हुए शरीर को ऊपर उठाने में सहयोग देने के लिए पैरों की पीछे की ओर होने वाली गति का उपयोग करें। अंतिम स्थिति में सिर पीछे की ओर झुकाएं, वापस पुनः सामान्य स्थिति में आएं। पंजों को पकड़ ढीली करते हुए वक्ष और सिर को धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति में वापस लाके रिलैक्स हों। श्वसन। प्रारंभिक स्थिति में गहरी श्वास लें। शरीर को ऊपर उठाते समय श्वास अंदर रोकें। अंतिम स्थिति में गहरी और धीमी श्वास लें। प्रारंभिक स्थिति में दौड़ते समय श्वास छोड़ें। उदर, पीठ तथा अंतिम स्थिति में गहरे श्वास पर ध्यान को केंद्रित करें। धनुरासन के समान ही किंतु थोड़ा कम मात्रा में इसका अर्ध अर्थात सरल धनुरासन का लाभ मिलता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण पीठ के निचले भाग में होने वाले दर्द के उपचार के लिए यह आसन को करने से बहुत ही लाभ मिलता है। वापस रिलैक्स और सामान्य होंगे। पुनः अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। अगला अभ्यास करेंगे धनुरासन। पेट केवल सीधा लेट जाएं। दोनों पैर और पंजे एक साथ रहें। भुजाएं और हाथ शरीर के बगल में रहें। घुटनों को मोड़ें और एड़ियों को नितंबों के पास ले आएं। टखनों को हाथों से पकड़ लें। ठुड्डी को जमीन पर रखें। यह प्रारंभिक स्थिति है। पैरों की पेशियों को ताने और पंजों को शरीर से दूर ले जाने का प्रयास करें। दोनों जांघों, वक्ष तथा सिर को एक साथ ऊपर उठाते हुए पीठ को धनुषाकार बनाएं। भुजाओं को सीधा रखें। अंतिम स्थिति में सिर पीछे की ओर झुका रहेगा और संपूर्ण शरीर केवल उदर के सहारे जमीन पर रहेगा। पेशीय संकुचन केवल पैरों में होगा। पीठ एवं भुजाएं ढीली रहेंगी। अंतिम स्थिति में जितनी देर आराम के साथ रह सकें रहें। तत्पश्चात धीरे धीरे पैरों की पेशियों को शिथिल करते हुए पैर, वक्ष, सिर को नीचे की ओर प्रारंभिक स्थिति में लाएंगे। रिलैक्स होंगे, सामान्य होंगे। आसन को समाप्त कर पेट के बल
लेटे हुए तब तक विश्राम करें जब तक श्वास सामान्य न हो जाए। यह एक चक्र पूरा हुआ। श्वसन, ऐसे 3 से 5 चक्र कर सकते हैं। श्वसन, प्रारंभिक स्थिति में गहरी श्वास अंदर लें, शरीर को ऊपर उठाते समय श्वास रोकें, अंतिम स्थिति में श्वास अंदर रोकें रखें, धीमी गहरी श्वास लें, शरीर को प्रारंभिक स्थिति में नीचे लाते समय श्वास को छोड़ें। इस आसन से संपूर्ण शरीर, भोजन, नली तथा कार्यप्रणाली में सुधार होता है। इससे यकृत, उदर के अंगों में पेशियों की मालिश होती है। आग्नेयाशय अर्थात पैंक्रियाज, अधिवृक्क ग्रंथियों के स्राव में असंतुलन को दूर करता है। हमारे विभिन्न प्रकार के जितने भी सिस्टम हैं उनके अंदर मजबूती प्रदान करता है। यह आसन हमारी पाचन शक्ति को सही रखने में सहयोग प्रदान करता है। यह आसन वापस रिलैक्स और सामान्य हो जाएंगे। अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। अगला अभ्यास है चक्रासन। चक्रासन के लिए आइए तैयार होते हैं। पीठ के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को कंधों के पास पीछे ले जाएं, दोनों पंजों को घुटने के बीच लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी रहे। हथेलियों को सिर के बगल में जमीन पर इस प्रकार रखें कि अंगुलियां कंधों की ओर रहें। या प्रारंभिक से धीरे धीरे ऊपर उठाएं और पीठ को धनुषाकार बनाएं। सिर को भी धीरे धीरे सरकाते हुए इस स्थिति में लाएं कि शरीर की ऊपरी भाग सिर के हिस्से से पकड़े। यदि आवश्यक हो तो शरीर को और अधिक सहारा देने का हाथों को शरीर के दोनों पैरों को एक साथ एक पास ला सकते हैं। धनुष के आकार का बनाएंगे दोनों हाथों से और दोनों पैरों के बीच में। वापस पुनः धीरे धीरे रिलैक्स होंगे, सामान्य होंगे। यह एक चक्र चक्रासन का पूरा हुआ। चक्र के अनुसार अपने पूरे शरीर को बनाया जाता है। वापस रिलैक्स और सामान्य होंगे। जितनी देर तक आरामदायक स्थिति में रह सकें 3 चक्र का अभ्यास करें। इसका प्रारंभिक स्थिति में श्वास अंदर लें, शरीर को ऊपर उठाते समय श्वास अंदर रोकें, अंतिम स्थिति में श्वास अंदर रोकें, सामान्य श्वसन करें। शरीर को नीचे लाते समय श्वास को बाहर की तरफ छोड़ दें। हमारे मेरुदंड के ऊपर चक्रासन का बहुत ज्यादा लाभ होता है। चक्रासन तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, हृदय वाहिका तंत्र एवं ग्रंथियों की कार्य प्रणाली को सुधारने में लाभदायक होता है। यह सभी हार्नियों के स्राव को प्रभावित करता है और विभिन्न स्त्री रोगों में बहुत आराम पहुंचाता है। वापस पुनः सामान्य स्थिति में आएंगे, रिलैक्स होंगे, सामान्य स्थिति में आएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। पुनः अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे गोमुख आसन। आइए गोमुख आसन के लिए तैयार होते हैं। गोमुख आसन, हम गोमुख आसन का अभ्यास करें। ध्यान, वीरासन में बैठें जिससे कि दाहिना घुटना बाएं घुटने के ठीक ऊपर रहे। बाईं भुजा को पीठ के पीछे ले जाएं और दाहिनी भुजा को भी दाहिने कंधे के ऊपर से पीछे ले जाएं।
बाएं हाथ का पिछला भाग मेरुदंड का स्पर्श करता रहे और दाहिनी हथेली मेरुदंड के ऊपर रहे। पीठ के पीछे दोनों हाथों की अंगुलियों को एक दूसरे से पकड़ने का प्रयास करें। ऊपर उठी हुई किंगुनी को सिर के पीछे लाएं, जिससे कि सिर उठी हुई भुजा के भीतरी भाग पर दबाव डाले। मेरुदंड सीधा रहे और सिर पीछे की ओर, आंखें बंद कर लें। इस स्थिति में 2 मिनट रुकें, वापस रिलैक्स और सामान्य स्थिति में आ जाएं। अब बाएं घुटने को दाएं घुटने के ऊपर रख करके इस अभ्यास को दोहराएं। बाएं कंधे के ऊपर लाकर अभ्यास को दोहरा सकते हैं। अंतिम स्थिति में सामान्य श्वसन करें। अपना ध्यान अपने पूरे शरीर के ऊपर। इस प्रकार से गोमुखासन करें। शिथिलीकरण लाने के लिए गोमुखासन एक अति उत्तम आसन है। यदि इसका अभ्यास 10 मिनट या उससे अधिक किया जाए तो यह थकान, तनाव और चिंता को दूर करेगा। यह गुर्दों को उद्दीप्त करता है और मधुमेह की प्रारंभिक अवस्था में आराम पहुंचाता है। यह पीठ के दर्द, साइटिका, गठिया, कंधों के दर्द में सामान्य कड़ेपन को कम करता है। वक्ष प्रदेश को फैलाकर बैठने की स्थिति में सुधार लाता है। यह पैरों के ऐंठन या मरोड़ में आराम पहुंचाता है और पैरों की मांसपेशियों को लचीला बनाता है। यह सभी पीछे की ओर झुक करके किए जाने वाले आसन थे। भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन, सर्पासन, अर्धशलभासन, शलभासन, धनुरासन, सरल धनुरासन, चक्रासन और यह रहा गोमुखासन। यह सभी आसन पीछे की ओर झुक करके किए जाने वाले आसन हैं। इनसे हमारे शरीर में शिथिलता आती है। हमारे साइटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित विभिन्न प्रकार की परेशानियों में विशेष लाभ मिलता है। यह पीछे की ओर झुक करके किए जाने वाले आसन डायबिटीज अर्थात शुगर या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, स्लीप डिजीज जैसे विशेष रोगी के लिए यह अभ्यास होता है। वापस सामान्य स्थिति में आएंगे, बिल्कुल रिलैक्स होंगे, सामान्य होंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे।